वालेकुम सलाम। ये जो प्राइवेट वाला निज़ाम है हो रहा है, तो आपको इसमें क्या मसाइल पेश आएँगे? क्या प्रॉब्लम्स आएँगी पेशेंट के हवाले से हम आपसे पूछना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स हमें तो जो आने हैं वो आएंगे ही। हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि क्या होने वाला है गरीब मरीज़ों के साथ। जो गरीब हैं, जिनके पास किराया भी नहीं है यहाँ आने का, वो किस तरह करेंगे कि जब हमारी हुकूमत जो है, सो कॉल्ड हमारी गवर्नमेंट जो है फ़ीसें बढ़ा देगी। ये पर्ची फ़ीस हमारी माफ़ कर दी है गवर्नमेंट ने। पहले जो अब चल रहा है वो कोई पर्ची फ़ीस नहीं, पहले 10 रुपये थी, अब ज़ीरो है, कोई नहीं है। ठीक है, ये आने वाली जो गवर्नमेंट है ये एक बिज़नेस बनाना चाह रही है, बिज़नेस मॉडल बनाना चाह रही है। गवर्नमेंट के अस्पतालों को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन से लोग आते हैं? वही लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। जिनके पास होते हैं वो तो पहले ही प्राइवेट चले जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट से कि इन गरीबों को कहीं तो रहने दें। आपने इतनी महंगाई कर दी है, कोई बंदा नहीं बोल रहा, कोई इस चीज़ पे नहीं आ रहा। अब गरीब आवाम को मुफ्त इलाज मिल रहा है गवर्नमेंट अस्पतालों में, तो आप इसको तो बराए मेहरबानी ख़त्म ना करें। कुछ तो एहसास करें, कुछ तो अपने अंदर दर्द रखें कि हमारे मुल्क के गरीब जो है वो कहाँ जाएंगे। आप हेल्थ कार्ड का झांसा दे के लोगों को कहते हैं कि हम कार्ड दे रहे हैं। मैडम साहब टीवी पर आकर ये बयान देती हैं कि हमने तो 50,000 कार्ड बांट दिए हैं। तो मेरा ये सवाल है, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कार्ड कौन से गरीब को मिले। हम कोई गरीब सामने आए? बिल्कुल आपकी बात सही है, 20 करोड़ आवाम है, उसको 50,000 कार्ड क्या आएगा उसमें? अभी पहले मरले में उन्होंने 50,000 वो कहते हैं हमने बांट दिए हैं। तो वो गरीब कोई एक भी लाकर सामने कर दे जिससे कार्ड मिल गया उनको और उनका इलाज शुरू हो गया। कार्ड मिल गया तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो इरादा कर लिया है प्राइवेटाइज करने का, हॉस्पिटल को एमटीआई लाने का, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, सीएम साहब और मैडम यास्मीन राशिद साहिबा टीवी पर आकर बरमला कहते हैं कि इन्होंने जो करना है, ये जो चंद शर पसंद अनासर हैं, इन्होंने जो करना है वो कर लें। मैडम, हम चंद लोग नहीं हैं, हम सब लोग इकट्ठे हैं, मिल के हैं। हम अपने लिए तो खड़े ही खड़े हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे आने वाले दिनों में हमारे गरीबों के साथ क्या होने वाला है।